करेंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्सर्स के लिए और एक्सटेंसर्स के लिए। तो ये है फोर आर्म की कंडीशन। अभी वर्कआउट करने से पहले देखेंगे कितना पंप आता है वर्कआउट के बाद। ठीक है, स्टार्ट। वार्म अप करेंगे 5 kg से। कुछ भी नहीं करना है, बस फिंगर्स पर, ये फिंगर्स खोलनी है नीचे आते हुए, फोर आर्म को भी फ्लेक्स करना है। ये नीचे खोली इस तरह करके, ठीक है। ये तो ये करेंगे हम 20 रेपिटेशंस। 5 kg से स्टार्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है 20 करने, ज़्यादा भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल्ड। ये फोर आर्म का वार्म अप कर रहे हैं, फिंगर्स भी, फिंगर्स एंड फोर आर्म दोनों के लिए। बॉडी का वार्म अप कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। वो हमने हल्की सी रनिंग और 5 मिनट की रनिंग प्लस 5 मिनट की बॉडी वेट एक्सरसाइज, 2-3 मिनट 4 मिनट स्ट्रेचिंग करके कर दिया है। क्योंकि मैक्सिमम जो क्या है जिम में, बाइसेप्स तो सब बनाते हैं, आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म नहीं ट्रेन करते उतना, तो फोर आर्म भी ट्रेन करना है। अच्छा दिखता है फोर आर्म, फिर बाइसेप्स पूरा आर्म अच्छा दिखता है अगर फोर आर्म का साइज बढ़िया है ना, इसलिए इसको अवॉइड नहीं करना है। 5 और ओवर ट्रेन भी नहीं करना है, कम से स्टार्ट करना है। अगर ऐसे हफ्ते में जिस दिन आर्म्स लगानी है, आर्म्स के लास्ट में आप ये वर्कआउट कर सकते हो, जब तक थोड़े से फोर आर्म के आपके मसल्स बिल्ड ना हो जाए। फिर डिपेंड करता है आपके गोल पर, फिर आप हफ्ते में खाली फोर आर्म भी ट्रेन कर सकते हो एक दिन। फिंगर्स भी ऊपर को आते हुए कर्ल करना है, नीचे आते हुए फिंगर्स पर ऊपर कर्ल, नीचे फिंगर्स पर ऊपर कर्ल, ठीक है। ये फिंगर्स पर नीचे ऊपर आया और कर्ल करा, नीचे कर्ल करा, फोर आर्म के लिए, ठीक है। 2 वार्म अप सेट। स्टार्ट ही कर रहे हो, फोर आर्म लगाना आज से पहले लगाई नहीं है, तो आप कोई भी 2 एक्सरसाइज चूज कर लो फोर आर्म की। 2 फ्लेक्सर्स के लिए जिसमें आपकी रिस्ट फ्लेक्स होगी ऐसे को, 2 एक्सटेंसर्स के लिए कम वेट लेके, जो ये मसल्स होते हैं आपके फोर आर्म के बैक साइड के, दीज, ये एक्सटेंसर्स होते हैं, ये एक्सटेंड करते हैं रिस्ट को, तो 2 इसके लिए। लेकिन मेक श्योर कि जब आप ये एक्सटेंशंस लगाओ, अपनी जो फोर आर्म है वो रेस्ट पर रखो किसी चीज़ पर, फिर लगाने ऐसे, ठीक है। ये फिंगर्स ऊपर आके फ्लेक्स, ऊपर आके फ्लेक्स। इससे क्या है, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, साथ में फिंगर स्ट्रेंथ, हैंड स्ट्रेंथ। जब आप इसको कर्ल कर रहे हो तो आपका फोर आर्म फ्लेक्सर स्ट्रेन हो रहा है। जब आप इसको इस मूवमेंट में नीचे से ऊपर लेके आ रहे हो तो फिंगर्स यहाँ से यहाँ तक फिंगर्स, फिर कर्ल करते हुए एक्सटेंसर्स, ऐसे करते हुए फिंगर्स हैंड एंड ऐसे करते हुए फोर आर्म के ये फ्लेक्सर्स, ठीक है। लेकिन वेट उतना ही रखना है जितना हम आराम से एज अ बिगनर 15-20 रैप लगा सके, ठीक है। इसमें मेक श्योर कि शुरू के कुछ टाइम, कम से कम महीने 2 महीने तो आप खाली रेपिटेशंस पर फोकस करो। उससे क्या है कि इंजरी के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, प्लस मसल भी थोड़ा थोड़ा बिल्ड होता रहेगा। फिर धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ज़्यादा नहीं करना है, इंजरी हो जाती है, खासकर जब हम फ्लेक्शन वगैरह करते हैं ना, तो ज़्यादा वेट ले लेते हैं। मुझे भी हुई है इस साइड, वही वेट के चक्कर में, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बिल्कुल धीरे 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 स्टार्ट करना है। आपकी बॉडी खुद डिमांड करती है फिर बाद में कि अब राइट टाइम में वेट उठाने का, तो उठाओ। ये है, ये सेम एक्सरसाइज, ये यप, ये फेलियर पर जाने की कोशिश करनी है कि काफ़ी वो कॉन्ट्रैक्ट है और फिर दोबारा नहीं लग रहे आपसे। हैंड, रिस्ट, फोर आर्म, अभी हम फ्लेक्सर्स इस मसल की कर रहे हैं, ये वाली, और फिंगर्स के
हाथों पर आपकी मसल्स होते हैं, एक ये होता है, थंब का होता है, ये वाला पोर्शन होता है आपका, ठीक है। 3 मसल्स से बड़े बड़े होते हैं, बाकी छोटे छोटे। तो इनसे ट्रेन हो जाएगी। ग्रिपर से ट्रेन होते हैं, जो ऐसे ऐसे करते हैं, थंब के लिए इस साइड से करते हैं, ग्रिपर को इस चीज़ के लिए, फिर ऐसे करते हैं वो इस मसल के लिए जो ऊपर को होता है थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली जो भी आर्म रेसलर्स होते हैं तो वो ट्रेन करते हैं अपने हैंड को ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए, प्लस हैंड डोमिनेशन के लिए, रिस्ट को, फोर आर्म, सब कुछ। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो आर्म रेसलिंग, तो दैट डजंट मीन कि आप ट्रेन नहीं कर सकते हो। ये सारा कुछ आपने भी ट्रेन करना है, लेकिन वही अपने गोल के अकॉर्डिंग, आराम आराम से। कोई भी एक्सरसाइज, सब में फोर आर्म यूज़ होती है, तो ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है, नहीं तो बाकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे आप, कुछ मर्जी हो, ठीक है। फिर जब आप फैट ग्रिप यूज़ करते हो ना, फैट ग्रिप, तो वो भी आपके फोर आर्म पर लगता है। आप बाइसेप्स लगाते हुए फैट ग्रिप से लगा रहे हो, तो उसमें भी फोर आर्म इंक्लूड होते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे बाइसेप्स जिस दिन आर्म्स लगा रहे हैं, तो जो आपकी बाइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज होगी उसमें फैट ग्रिप यूज़ कर लेना। उससे क्या है कि आपके बाइसेप्स भी लग रहे हैं, साथ में फोर आर्म भी एंगेज हो जाएगी, प्लस आप उसके बाद वो कर सकते हो। तो रिस्ट कर्ल्स हम फंक्शनल ट्रेनर में करेंगे। सिंगल आर्म भी कर सकते हो, ये बोथ आर्म। वेट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ये करा, सेम जो हम वहां कर रहे थे यहां पर भी सेम है। ये फिंगर्स छोड़ ला भी सकते हो आप, और खाली ग्रिप बना के ये भी कर सकते हो खाली। ये ज़रूरत नहीं है यहाँ पीछे करके करनी है, अपने शोल्डर को ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में डाल के ऐसे करनी है। सिंपल, जहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है बाकी मसल पर, तो वही चूज़ करनी है स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस। वो नहीं कि इधर कर दी ऐसे ऐसे करके, शोल्डर पहले ही ऐसे हो रहा है, उसमें वेट कहाँ से लगाओगे। तो जहाँ से भी अपना दिमाग लगाना है, जहाँ पर आपका ध्यान पूरा फोर आर्म मसल पर आ रहा है, तो उसी एंगल पे ट्रेन करनी है। यहाँ पर आपने शोल्डर भी संभालने हैं अपने, और वेट कैसे चकोगे, थोड़ा सा भी कहीं नस नुस खिंच गई तो बस हो गया काम। फिर यही चीज़ आप वो रोलिंग हैंडल्स पर भी कर सकते हो। इस पर फैट ग्रिप लगा के सेम ये करके बताएंगे इसके बाद। हमेशा रेपिटेशंस पर ध्यान देना है इसमें, 15 से 20 रेपिटेशंस, कम से कम 10 तो। नहीं तो क्या है कि अगर 10 से कम रेपिटेशंस लग रहे हैं, दैट मीन्स कि आप हैवी उठा रहे हो। तो स्टार्टिंग में हैवी उठा के तो इंजरी के चांसेस बहुत है। मैं बता रहा हूँ, मुझे हुई भी है इधर ना, रिस्ट कर लगाते हुए ऐसे करते हुए इस वाले उस पर, और उसने कम से कम भी तो 1.5 साल लिया पूरा रिकवर होने में। अभी भी थोड़ी सी 5% पेन रहती है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमेशा कम वेट से ज़्यादा रेपिटेशंस लगाने की कोशिश करो। उससे क्या है कि वो मसल यूज टू हो जाएगा आपका, और फिर वो थोड़ा थोड़ा लोड ले सकता है। ओवर टाइम अच्छा लोड ले लेगा जितने ज़्यादा आप ट्रेन करते रहोगे। और रिकवरी भी होने देनी है, ओवर ट्रेन नहीं करना है। देखो आ रहा है ना पंप, अब देखो ये अलग दिख रहा है। बहुत लोग नहीं ट्रेन करते, ये चीज़ें करनी है ट्रेन। जैसे आप घर बना रहे हो, अगर नींव स्ट्रांग रहेगी तो घर को कुछ भी नहीं होगा, जितना 3 फ्लोर बना लो, 4 फ्लोर। अगर नींव ही ढंग से नहीं है तो बस कभी भी गिर जाएगा वो। सेम गोज टू योर विद योर बॉडी। लेग स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खाली बाइसेप्स ट्राइसेप्स ही नहीं ट्रेन करनी है, अपनी फोर आर्म भी ट्रेन करनी है, ठीक है। हाँ, बढ़िया फील हो रहा है। 3 सेट इसके लगा के अब आप सेम एक्सरसाइज जो मैंने बताया था रोलिंग हैंडल पर भी लगा सकते हो।
इजी, वेट कम करके इस पर, ठीक है। पर अगर आप फोर आर्म ज़्यादा इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फैट ग्रिप लगाएंगे इसमें। किसी भी साइट से मिल जाएगा ऑनलाइन, 200-250 रुपये का मिलता है। तो ये लेके लगाया बस। अब क्या है, ये अगर आपके पास ऐसे वाला रोलिंग हैंडल है, अगर ये साइड नीचे है तो ज़्यादा फोकस आपके इस साइड को होगा। ये साइड करते हुए अगर इस साइड को है तो ज़्यादा फोकस आपको आपकी ऊपर वाली साइड होगा, प्रोनेशन वाली साइड, इसमें सुपिनेशन वाली साइड नीचे को, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ये अपनी ओर खींचना है ये, और इस पे काफ़ी ज़्यादा सेफ है फोर आर्म ट्रेन करना। गलती से आपका अगर छूट भी जाएगा तो भी न्यूट्रल पोजीशन में छूटेगा, इस पोजीशन में, तो फोर आर्म रिस्ट पर उतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा और इंजरी के चांसेस भी नहीं ना के बराबर ही होंगे। अगर सेम चीज़ आप ऐसे को करोगे ना तो वो क्या है, हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन में छूटेगा आपका वेट नीचे, जिससे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मुझे भी उसी से हुई थी, वो ऐसे लगाते हैं ना इधर रख के, बस वही लगा रहा था मैं भी और स्लिप हो गया बिल्कुल, बस फिर तो पूछो मत। तो फंक्शनल ट्रेनर पर करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ये कंट्रोल्ड, अब राइट हैंड इजी, इसको आप ऐसे ग्रिप करके भी कर सकते हो, प्लस खाली थंब को बाहर से ग्रिप करके भी कर सकते हो। ये लास्ट सेट, थर्ड, ये इजी। ट्राई करना ये फंक्शनल ट्रेनर में रिस्ट कर्ल लगाने की अल्टीमेट। एक उससे भी जो ये बारबल है, बारबल क्या है, ये जो हैंडल है, इसको दोनों को ऐसे पकड़ के ये करना, ऊपर से ये मूवमेंट कर सकते हो आप रिस्ट कर्ल करते हुए पीछे आने की, ये। और जब हम स्टार्ट करेंगे फोर आर्म तो 3 काफ़ी एक्सरसाइजेज, जैसे एक हमने स्टार्टिंग में वो फिंगर स्ट्रेंथ प्लस रिस्ट कर्ल करे थे, वो सेकेंड हो गई। थर्ड ये रोलिंग हैंडल से हो गई, जो रोल करता है ना हैंडल, ये इससे हो गई। 3 एक्सरसाइज ये काफ़ी है। फिर उसके बाद एक्सटेंसर्स ट्रेन करेंगे, ये तो बिल्कुल ही कम वेट से अपने अकॉर्डिंग, चाहे 1 किलो से स्टार्ट करना है, रेपिटेशंस लगाने हैं, ये बताता हूँ मैं कैसे करने हैं, ठीक है। जो तो प्रोफेशनल ये आर्म रेसलिंग करते हैं वो तो 1 घंटे 1.5 घंटे फोर आर्म ट्रेन करते हैं, लेकिन वो चीज़ें सबको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्कआउट के एंड में, जैसे आर्म्स आप हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हो, तो आर्म्स जिस दिन ट्रेन करोगे उसके एंड में आप ये फोर आर्म ट्रेन कर सकते हो। 3 एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी 15 मिनट में, 20 ही लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नहीं तो जिस दिन आपका कार्डियो डे होता है या कोई भी छोटा मसल लगा रहे हो आप, लोअर बैक एब्स कुछ लगा रहे हो, तो आप फोर आर्म इंक्लूड कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग में उस दिन। ये हो गए हमारे रिस्ट कर्ल्स अभी तक सारे, वो भी फिंगर्स प्लस रिस्ट कर्ल्स करे थे फर्स्ट सेट में। सेकंड में हमने ये यहाँ से रिस्ट कर्ल करे, फिर थर्ड ये रिस्ट कर्ल्स कर दिए। अब करेंगे फोर आर्म एक्सटेंशंस, इसको रेस्ट पर ले जाके रेस्ट पर रखना है और फिर एक्सटेंड करना है आराम से। कम वेट से मैं वेट लेके आता हूँ, मेक श्योर वेट कम हो, इसमें वेट ज़्यादा नहीं लेना है। जब आप ये एक्सटेंशन कर रहे हो ना, फोर आर्म एक्सटेंशन, तो इसमें ज़्यादा नहीं लेना है। इसको जैसे ऐसे भी ग्रिप कर सकते हो, ऊपर से भी ग्रिप कर सकते हो, जैसे भी। ये है कंट्रोल्ड, फोर आर्म को रेस्ट पे रख के ये ऊपर, ये राइट साइड बढ़ नहीं रहा है वैसे, लेफ्ट साइड को ऐसे बिल्कुल प्रॉपर। मैंने कम रैप लगाया पर 15 रैप लगाना है, ठीक है ना। कंट्रोल, ये नीचे, ये, और हम ज़्यादा नीचे भी नहीं जाते हैं। अगर बहुत लाइट वेट है तो पूरा नीचे जाना है, नहीं तो ये न्यूट्रल पोजीशन पे आके वापस एक्सटेंड करके वापस यहाँ आके फिर एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये और रिस्ट कर्ल्स में भी ऐसे, रिस्ट क्या है कि ये ऐसे ना हो, फ्लॉप ना हो जाए,
ये न्यूट्रल पोजीशन में रहे, वहीं से ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वापस, ठीक है। तो इसके लगाने हैं हमने 3 से 4 सेट्स, और ये एक एक्सरसाइज इनफ है। इसको ऐसे भी लगा सकते हो या फिर प्लेट से भी लगा सकते हो, दोनों हाथों से पकड़ के ये करके प्लेट से, या सिंगल हैंड से भी, लेकिन डंबल से बेटर है। आप इनको अपने थाइज़ पर भी रख सकते हो, थाइज़ का सपोर्ट भी ले सकते हो सपोर्टेड रिस्ट एक्सटेंशंस लगाने के लिए, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो आप, बस सपोर्ट लेना है, किसी चीज़ का ले लो सपोर्ट, रिस्ट के लिए सपोर्ट लेके फिर ये इस तरह करके, ठीक है। ये तो मैंने वैसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ आर्म का सपोर्ट, लेकिन आपने किसी अच्छी जगह पर अपना रिस्ट रख के फिर स्टार्ट करना है सपोर्ट लेके, ठीक है ना। ये तो आप लोगों ने इसके 3 से 4 सेट लगाने हैं और इसी के साथ रिस्ट का वर्कआउट ख़त्म करना है, ठीक है। 4 एक्सरसाइज रिस्ट के लिए काफ़ी है। 3 आपके जो फ्लैक्सर्स मसल है रिस्ट की उसके लिए, फ्लैक्सर्स के लिए, और एक एक्सरसाइज आपकी एक्सटेंसर्स के लिए, ठीक है। बाद में तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। पहले देखा था ना हमने फोर आर्म कैसी थी, रिस्ट कैसी थी, अभी सही पंप आ रहा है ना। अब मुझे भी ये फोर आर्म ट्रेन करते करते हो गए हैं लगभग 2 साल हो गए, ये 3रा साल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं भी वही ट्रेन करता हूँ, तो 1 घंटे आधा घंटा लाइट, फिर उसके बाद थोड़ा सा लोड देके जिससे 8 से 10 रेपिटेशन आ सके प्रॉपर। इसमें नहीं पीआर वगैरह ट्राई करना है कि आप कितना लगा सकते हो, नहीं, रेपिटेशंस पर ध्यान देना है, क्योंकि छोटे छोटे मसल्स होते हैं यहाँ पे, ऐसा ना, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, तो उनको टूटने में ना टाइम भी नहीं लगता है अगर आप ओवरलोड दोगे एज अ बिगनर। तो मेक श्योर कि आप क्वालिटी की ओर ध्यान दें, क्वांटिटी को छोड़ के, ठीक है। ना ही रेजिस्टेंस में क्वांटिटी देखनी है, हाँ रेपिटेशंस में देख सकते हो आप, लेकिन वो भी क्वालिटी रेपिटेशंस आने चाहिए कि प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन से लग रहे हो, वो ऐसे नहीं ऐसे ही हो रहे हो प्रॉपर, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना वर्कआउट, अभी चलेगा मेरा आधा घंटा खाली फोर आर्म का, ठीक है। कल मिलेंगे आपसे नए वर्कआउट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गेट स्ट्रॉन्ग एवरी डे, बाय।